वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा को होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे हमें दो साइड्स गिवन है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चंस में हमें किसी भी एक साइड को सॉल्व करना है और उस साइड को सॉल्व करके हमें प्रूव करना है कि वो अनदर साइड्स के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को, तो जो कॉसेक थीटा होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। कॉसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं माइनस एज इट इज। अब देखिए जो कॉट होता है वो हमारा अपोजिट होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो एज वेल कॉट थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे हम इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। ओके, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहीं पर रह जाएगा, और 1 अगेन जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर एज इट इज, या फिर कह लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, क्योंकि ए स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, यानी कि हम इसको ब्रेक कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी में। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, हम इसको कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब यही होगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स। अगेन डिनोमिनेटर साइड में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए जो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इस 1 माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर साइड में हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ क्या करना था, राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट। गिवन है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। हमें इसे प्रूव करना है कि ये वाली जो टर्म है ये हमारी इक्वल्स टू में है 2 sec a के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों टर्म्स है ये हमारी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है और दोनों के बीच में एडिशन का सम है। तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में जब एडिशन में हमारे पास टर्म्स होती हैं तो हम उसका सिंपली ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए को जब हम इस पूरी टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 साइन ए कट जाएगा और कॉस ए हमारा रह जाएगा, और जब इस कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस एज इट इज कॉस ए को जब इस पूरी टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए या फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो 1 प्लस साइन ए बचेगा जब हम उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पर, यानी कि इस टर्म में हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2a, a यानी कि 1, b यानी कि साइन a, टर्म्स एज इट इज रहेंगी, यानी कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए।
अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है एज इट इज, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, साइन स्क्वायर है हमारा एज इट इज रहेगा, और 2 1 साइन ए, तीनों मल्टीप्लीकेशन साइड में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 साइन ए। नीचे डिनोमिनेटर साइड में सेम एज 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए ये जो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है ये और साइन स्क्वायर ए ये हमारे इक्वल्स टू होता है 1 के, क्योंकि आइडेंटिटी आपको याद होगी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 के। तो यानी कि हम इस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 के इक्वल रख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स होगी हमारी 1 के इक्वल, प्लस में 1 हमारे पास एज इट इज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, प्लस 2 साइन ए, और नीचे वाली टर्म्स के साथ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, तो हम इसको सिंपल छोड़ देते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। 1 and 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब एक 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए में कॉस ए। देखिए ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास बचा 2 कॉस ए। अब अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर दे तो इन दोनों को सेपरेट करने पे क्या आएगा 2 और 1 अपॉन कॉस ए, दोनों सेम ही है ना, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अपॉन कॉस ए ही हो जाएगा। तो देखिए 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो हमारा सेक ए के इक्वल होता है, क्योंकि जो 1 अपॉन कॉस ए वो हमारा सेक ए के इक्वल हो जाएगा। और हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ क्या करना था, हमें राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वी आर मूविंग ऑन थर्ड पार्ट में हमें गिवन है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और इसको हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा के इक्वल। अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो tan थीटा होता है वो हमारा साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, एक कर सकते हैं, और tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब अगेन 1 माइनस कॉट थीटा जो होता है वो हमारा अपोजिट होता है tan थीटा के, और अगर tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए प्लस हमारा एज इट इज रहेगा, कॉट थीटा को हम अगेन ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगेन 1 माइनस tan थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये जो साइन थीटा ये हमारा एज इट इज रहेगा, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हमारा एज इट इज अपॉन में, यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं हम 1 मान लेंगे, और जब 1 को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन थीटा ही आएगा, मतलब थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करने पे 1 और 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पे कॉस थीटा, प्लस एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पे भी हम सेम एज एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे सिंपली जब हम एलसीएम लेंगे यानी कि इसके नीचे 1 मान के जब 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो अगेन आ जाएगा कॉस थीटा, सेम एज 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करने पे कॉस थीटा और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने पे 1 और 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा। क्या कर सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ पे a अपॉन बी है और यहाँ पे मान लीजिए c अपॉन डी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम a अपॉन बी और इसको ये वाली जो टर्म है इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन सी। तो हम सेम एज यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जो है वो सेम रहेगा, यानी कि जो ये वाली टर्म है ये सेम रहेगी और जो ये वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेम एज हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा माइनस होगी यहाँ पे साइन थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा था ना, इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम एज प्लस का प्लस, यहाँ पे भी सेम होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, जो ये वाली टर्म है हमारी, तो ये जब ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी कॉस थीटा, और नीचे यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों हमारी फ्रैक्शंस की फॉर्म में, और सिंपली जब फ्रैक्शंस की फॉर्म में बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द डिनोमिनेटर साइड टू डिनोमिनेटर साइड एंड न्यूमरेटर साइड टू न्यूमरेटर साइड। तो यानी कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस थीटा जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस एज इट इज अगेन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हमारा एज इट इज रहेगा, और कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, यानी कि ये टर्म्स हमारी एज इट इज रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इन दोनों टर्म्स को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे हम सेम एज लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ पे हम इस माइनस को कॉमन लेंगे, इस वाले माइनस को कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन हम ले रहे हैं, हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी सेम हो जाए और एलसीएम लेना हमारे लिए इजी हो जाए। देखिए जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा सेम एज रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें माइनस का साइन थीटा चाहिए तो हम इधर प्लस का साइन थीटा कर देंगे। जब भी हम कोई माइनस या प्लस कुछ भी कॉमन लेते हैं ना, तो जो ब्रैकेट्स के साइन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस का साइन थीटा चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन थीटा रखेंगे तभी ये प्लस और ये माइनस मिलके हमारा माइनस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें प्लस का कॉस थीटा चाहिए तो यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा कर देंगे, ताकि ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा प्लस कॉस थीटा बन जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ले सकते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेने पे क्या होगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये टर्म और ये टर्म तो दोनों हमारी सेम हो गई, तो यानी कि हम इस टर्म को तो लिख देते हैं एज इट इज, यानी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। देखिए ये जो कॉस थीटा है और ये जो साइन थीटा है इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब देखिए इस वाली टर्म को जब हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। और जब इस साइन थीटा को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस हमारा एज इट इज रहेगा। अगेन हम इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। और जब इस कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा और ये जो माइनस कॉस क्यूब थीटा है ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें पता है कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है उसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट में, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जगह पे इस आइडेंटिटी को रख देंगे, यानी यहाँ पर अब हो जाएगा बी यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए जो डिनोमिनेटर साइड है वो हमारी सेम एज रहेगी यहाँ पर, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा और ये साइन थीटा यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अगेन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। हम इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा
और कॉस थीटा, यहाँ पर अगेन हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब अगर हम इनको सेपरेट्स करें यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, अगेन प्लस का प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैक मल्टीप्लाई में है दोनों, और यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखिए इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल। अब यहाँ जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि कैंसिल करने पे दोनों को 1 आएगा ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर निकल गया। कैसे? जो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है वो हमारा इक्वल होता है सेक थीटा के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा। और जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, देखिए ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा है ना, अगर हम इसको सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जो 1 अपॉन कॉस थीटा है वो होता है हमारा सेक थीटा के इक्वल, और जो 1 अपॉन साइन थीटा है वो होता है हमारा कॉसेक थीटा के इक्वल, और यहाँ पे +1 हमारा एज इट इज। और हमें राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। पार्ट में अब हमें गिवन है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइड में। देखिए इस क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ध्यान से देखें तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पर हमें गिवन है 1 प्लस सेक ए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, इस सेक ए को हम ब्रेक कर सकते हैं, और जो सेक ए होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइड में क्या हो जाएगा, अगेन ये जो सेक ए इसको हम ब्रेक कर देंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। मैंने आपको बताया था a अपॉन बी, और यहाँ पे अगर हम c अपॉन डी रखें तो ये जो साइड होती है ये वाली, ये हो जाती है मेरी रेसिप्रोकल, यानी कि a अपॉन बी मल्टीप्लाई में d अपॉन सी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली टर्म है, इसको तो पहले हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। जब भी इस तरीके से एलसीएम लेना होता है ना, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो देखिए यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, 1 और कॉस ए का कॉस ए ही हो जाएगा, और 1 को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, और कॉस ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए। अगेन जब कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस इशू हो गया, तो मैं यहाँ पे नीचे दोबारा कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 एज इट इज अपॉन कॉस ए, इसको कर देंगे हम रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉस ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया कॉस ए प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस ए प्लस 1। अब टर्न करते हैं, सिंपल है, राइट हैंड साइड भी साइन स्क्वायर ए हमें यहाँ पे गिवन है, अगेन आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो देखिए साइन स्क्वायर ए हमारा एज इट इज रह जाएगा, ये 1 हमारा यहीं रहेगा, और जो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइड में है, जब ये हमारा सेकेंड साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। यानी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो यानी कि यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखिए इस 1 माइनस कॉस ए से ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस ए, और साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए इसके फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए इसमें हम कर क्या सकते हैं, हमें लेकर आना है कॉस ए प्लस कॉट ए।
क्वेश्चन में हमें इसको कॉसेक ए और कॉट ए बनाना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइड को बाय द साइन ए। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर हम कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉट ए आ जाएगा, और 1 को अगर हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा कॉसेक आ जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड साइन ए बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड। ओके, तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे डिनोमिनेटर साइड में भी सेम होगा, यानी कि कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस में 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए ये जो कॉस ए और साइन है ये हमारा इक्वल आ जाएगा कॉट ए के, यहाँ पर कॉट ए के इक्वल आ जाएगा, और साइन ए हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -1। 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो हमारा इक्वल होता है कॉसेक ए के, अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर साइड में क्या हो जाएगा, सेम एज कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए के इक्वल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा कॉसेक ए। अब देखिए हमें जो लेकर आना था, यानी कि कॉसेक ए और कॉट ए हमें लेकर आना था, यानी कि यहाँ पे हमने कॉसेक ए और कॉट ए की फॉर्म में तो इसे बना दिया। क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है, और हिंट हमारी ये है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए अगर हम यहाँ पे सिंपली इस चैप्टर्स की या फिर इस एक्सरसाइज की आइडेंटिटीज की बात करें तो वी हैव 3 आइडेंटिटीज। उन आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी हमारी ये है जिसके अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर ए है। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो निकल सकती है, और उस 1 की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये नंबर लेकर आना है, यानी कि हमें इस डिनोमिनेटर साइड को कट करना पड़ेगा कुछ भी करके, तो इसलिए हम इस 1 की वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 1 यहाँ पर रह जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ये जो कॉट स्क्वायर है ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है यहाँ पर हम कॉट ए माइनस इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को डाल देते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज प्लस ये जो कॉसेक है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। सेम एज रखेंगे, यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली यहाँ पर कॉट ए और जो ये वाला कॉस स्क्वायर है इसको हम एक साथ लिख देते हैं, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को हम एक साथ सेपरेटली लिख देते हैं, स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर साइड को हम सेम एज रखेंगे, डिनोमिनेटर साइड में हम कोई चेंजेस अभी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस ए। अब देखिए ये जो कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए है ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो यानी कि हम इस टर्म की जगह पे इस टर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस कॉसेक ए। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल 1 होगा, ठीक है, सेपरेटली रख दिया। अगेन माइनस एज इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम ये लिखेंगे, यानी ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर साइड में सेम वही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए।
यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद इस साइड क्या बच जाएगा, जब हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 और ये तो हमारा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हमारा सिंपली बच जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। अब देखिए डिनोमिनेटर साइड को हम सेम रखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 तो एज इट इज रहेगा माइनस और यहाँ पर हमारा प्लस है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं गिवन होता हम प्लस मानते हैं, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉसेक ए। देखिए बाहर माइनस है अंदर माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉट ए। अब हमारा आंसर निकल गया है, यानी यहाँ पर बच जाएगा डिनोमिनेटर साइड में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे और अब क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस कॉसेक ए जो हमें गिवन है राइट हैंड साइड। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन प्रूव